दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बोराजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो में हम जानेंगे कि बोराजिन को किस तरह से बनाया जाता है। हम बोराजिन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बोराजिन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि बोराजिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और उसके बाद लास्ट में हम ये जानेंगे कि बोराजिन को इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बोराजिन को बोराजोल भी कहा जाता है और दोस्तों इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। दोस्तों आप जानेंगे कि बोराजिन को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। हम बोराजिन के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला मेथड है फ्रॉम डाइबोरेन एंड अमोनिया। दोस्तों जब हम डाइबोरेन और अमोनिया की रिएक्शन लो टेम्परेचर पर कराते हैं वहाँ पर एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डाइबोरेन और अमोनिया की रिएक्शन से B2H6.2NH3 बन रहा है। ये एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है। दोस्तों जब हम इस एडिशनल प्रोडक्ट को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वहाँ पर बोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डाइबोरेन और अमोनिया का यूज करके बोराजिन को प्रिपेयर किया। दोस्तों अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम BCl3 एंड NH4Cl। दोस्त जब हम BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को आयरन कोबाल्ट निकेल इसमें से किसी भी एक मेटल और क्लोरोबेंजीन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वहां पर बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजिन का फॉर्मेशन होता है। और जब ये बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजिन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो वहां पर बोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने NH4Cl लिया है और यहाँ पर ये BCl3 है। तो इन दोनों की रिएक्शन जब आयरन कोबाल्ट या निकल इसमें से हमने किसी भी एक मेटल को ले लिया, यहाँ पर हमने आयरन लिया और जब NH4Cl और BCl3 की रिएक्शन आयरन और क्लोरोबेंजीन की प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ पर बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजिन का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों जब हम इस बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजिन को NaBH4 के साथ गर्म करते हैं तो वहाँ पर बोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने BCl3 और NH4Cl का यूज करके बोराजिन को प्रिपेयर किया। दोस्तों अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम LiBH4 एंड NH4Cl। दोस्तों हम बोराजिन को LiBH4 और NH4Cl की रिएक्शन से भी बना सकते हैं। दोस्तों जब हम लिथियम बोरोहाइड्राइड और अमोनियम क्लोराइड को वैक्यूम में 230 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वहां पर बोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये लिथियम बोरोहाइड्राइड है और ये NH4Cl है। जब हम इसको 230 डिग्री सेल्सियस पर वैक्यूम में गर्म करते हैं तो यहाँ पर बोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये बोराजिन के कुछ प्रिपरेशन मेथड हो गए हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम बोराजिन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एयर। दोस्तों जो बोराजिन होता है तो एयर के साथ ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। दोस्तों ये इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है डिकम्पोजिशन। दोस्तों बोराजिन रूम टेम्परेचर पर बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोज होता है और वो डिकम्पोज हो करके डाइबोरेन, हाइड्रोजन और दूसरे वोलेटाइल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। दोस्तों अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ वाटर। दोस्तों बोराजिन के हाइड्रोलिसिस से बोरिक एसिड, अमोनिया और हाइड्रोजन बनता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोराजिन है और यहाँ पर ये वाटर है। तो इनकी रिएक्शन से यहाँ पर बोरिक एसिड बन रहा है, अमोनिया बन रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी बन रहा है। दोस्तों ये तो इसकी वाटर के साथ रिएक्शन हो गई। दोस्तों अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ HCl। दोस्तों जब हम बोराजिन और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो बोराजिन HCl के 3 मॉलिक्यूल को अपने में ऐड कर लेता है और वहां पर बोराजिन का HCl डेरिवेटिव बनता है। दोस्तों जब हम उसको गर्म करते हैं जब हम बोराजिन के HCl डेरिवेटिव को गर्म करते हैं तो वहां पर बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजिन का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अब इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोराजिन है और यहाँ पर हमने HCl के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर बोराजिन HCl के तीनों मॉलिक्यूल को अपने में ऐड कर लेता है और यहाँ पर बोराजिन का HCl डेरिवेटिव बन जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों इस रिएक्शन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोराजिन है और यहाँ पर हमने HCl के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। इनकी रिएक्शन से यहाँ पर बोराजिन के HCl डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर बोरॉन ट्राइक्लोरोबोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है।
दोस्तों ये तो बोराजिन की HCl के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब अगली केमिकल प्रॉपर्टी की जब चलते हैं। दोस्तों अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ब्रोमीन। दोस्तों बोराजिन ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूलों के साथ रिएक्शन करके बोरॉन ट्राइब्रोमो नाइट्रोजन ट्राइब्रोमो बोराजिन बनाता है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट 60 डिग्री सेल्सियस पर डीकम्पोज हो करके बोरॉन ट्राइब्रोमो बोराजिन का फॉर्मेशन कर लेता है। दोस्तों अब इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोराजिन है और यहाँ पर हमने ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। दोस्तों इनकी रिएक्शन से यहाँ पर बोरॉन ट्राइब्रोमो नाइट्रोजन ट्राइब्रोमो बोराजिन का फॉर्मेशन होता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर बोरॉन ट्राइब्रोमो बोराजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसी रिएक्शन को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोराजिन है और यहाँ पर हमने ब्रोमीन को लिया है। तो इनकी रिएक्शन से यहाँ पर सबसे पहले बोरॉन ट्राइब्रोमो नाइट्रोजन ट्राइब्रोमो बोराजिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट 60 डिग्री सेल्सियस पर डीकम्पोज हो करके बोरॉन ट्राइब्रोमो बोराजिन बनाता है। तो ये तो बोराजिन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हो गया। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम बोराजिन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि बोराजिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए बोराजिन के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत सी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन डिप्रेशन स्टडीज से ये पता चला कि जब बोराजिन का मॉलिक्यूल होता है तो वो बेंजीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, और जब बोराजिन बेंजीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो इसका मतलब है कि बोराजिन का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होगा जैसा कि बेंजीन का होता है। और दोस्तों इसके बाद एक्सरे स्टडीज से भी पता चला कि जब बोराजिन का स्ट्रक्चर होता है तो वो हेक्सागोनल प्लेन होता है जैसा कि बेंजीन का होता है। तो बोराजिन के उस हेक्सागोनल प्लेन के स्ट्रक्चर में बोरॉन और नाइट्रोजन एटम अल्टरनेटिंग पोजीशन पर अरेंज रहते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले एक बोरॉन रहता है, फिर नाइट्रोजन रहता है, फिर बोरॉन रहता है, फिर नाइट्रोजन रहता है। और दोस्तों जो बोराजिन था तो बोराजिन में जो बीएन बॉन्ड बनेगा तो वहां पर बीएन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 144 पिकोमीटर होती है। बीएच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर होती है और एनएच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 102 पिकोमीटर होती है। दोस्तों भाई इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप बोराजिन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल प्लेन होता है तो यहाँ पर बोराजिन का स्ट्रक्चर भी हेक्सागोनल प्लेन है। दोस्तों यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन अल्टरनेटिंग पोजीशन पर है, मतलब यहाँ पर पहले बोरॉन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर बोरॉन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर बोरॉन है, फिर नाइट्रोजन है और फिर उसके बाद बोरॉन है। और दोस्तों यहाँ पर बोराजिन में जो बॉन्ड बनते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बी एंड बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 144 पिकोमीटर होती है, बीएच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर होती है और यहाँ पर एनएच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 102 पिकोमीटर होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम किसी भी बोरॉन एटम की बात करें, अगर हम यहाँ पर ये वाला बोरॉन एटम ले लें तो यहाँ पर इस बोरॉन एटम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पर बोरॉन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है जिससे वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। और अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर बोरॉन को दे देता है। तो इस तरह से यहाँ पर बोरॉन को ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम अपने पास के बोरॉन एटम को एक लोन पेयर दे देता है। जैसे ये वाला नाइट्रोजन इसको एक लोन पेयर दे देता है, ये नाइट्रोजन इसको दे देगा और ये वाला नाइट्रोजन इसको दे देता है। तो भाई इसका रेजोनेंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप बोराजिन में रेजोनेंस को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस नाइट्रोजन एटम ने अपना एक लोन पेयर इस बोरॉन को दे दिया है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने इसको दे दिया है और इस नाइट्रोजन ने इसको दे दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बोरॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से बोराजिन में तीनों बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज और तीनों नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बोराजिन में नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस की वजह से स्ट्रक्चर को इस तरह से भी बनाया जा सकता है। दोस्तों बेंजीन में भी ऐसा ही होता है, वहां पर भी डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है। दोस्तों तो बोराजिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अब हम जानेंगे कि बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहा जाता है। तो आइए उसके रीजन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप उसके रीजन को देख सकते हैं। दोस्तों पहला रीजन होता है बोराजीन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ बेंजीन। दोस्तों पहला रीजन है कि बोराजीन और बेंजीन आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं। इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन बोराजीन में रहते हैं उतने ही बेंजीन में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर बोराजीन और बेंजीन इन दोनों में 42 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोस्तों ये तो पहला रीजन है। दोस्तों अगला रीजन होता है बोराजीन हैज 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड सेम एज बेंजीन। दोस्तों बोराजीन में भी बेंजीन की तरह से 12 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं और 3 पाई बॉन्ड रहते हैं। दोस्तों ये तो सेकंड रीजन है। दोस्तों अगला रीजन होता है द स्ट्रक्चर ऑफ बोराजीन इज सेम हेक्सागोनल प्लेन एज बेंजीन इन विच बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर अरेंज इन अल्टरनेटिंग पोजीशन। दोस्तों बोराजीन का स्ट्रक्चर भी वैसा रहता है जैसा कि बेंजीन का रहता है। दोस्तों बोराजीन और बेंजीन इनका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल पेन की तरह से रहता है। दोस्तों वहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन अल्टरनेटिंग पोजीशन पर अरेंज रहते हैं। दोस्तों ये थर्ड रीजन हो गया। दोस्तों अगला रीजन होता है लाइक बेंजीन बोराजीन फॉलोज हाकल्स रूल। दोस्तों बेंजीन की तरह से बोराजीन भी हाकल्स रूल को फॉलो करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बोराजीन और बेंजीन में काफ़ी सिमिलरिटीज होती हैं। दोस्तों इन्हीं सिमिलरिटीज की वजह से बोराजीन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था बोराजीन वो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।